हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर पहला। जैसा कि प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न बताने से पहले हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताना चाहते हैं। वो अनुप्रयोग आपका है पहला कि उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। आखिर उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जो है इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? सी और बी मैंने एक मीनार बना हुआ है। ठीक है, और जो ये रेखा जो है देख रहे हैं आप, इसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप भूमि, क्या ये भूमि है? ठीक है, तो भूमि पर एक मीनार खड़ी है लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पे खड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है कुछ दूरी पे। वो जो है, जो मीनार है, ये मीनार का शिखर पे यानी कि टॉप पे, आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिखर बोलते हैं। ठीक है, शिखर पे जो बच्चा जो यहाँ पे खड़ा है वो जो है इस मीनार के शिखर को देख रहा है। ठीक है, किसको देख रहा है? शिखर को देख रहा है। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चा शिखर को ना देख करके वो मीनार को सीधा देख रहा है। ठीक है, अभी ये क्या है? सीधा देख रहा है। तो जब सीधा देखेगा ना इस तरह, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगर सीधा देख रहा होगा तो इस रेखा को बोलेंगे क्या हम लोग? क्षैतिज रेखा। और वहीं बच्चा अगर इस मीनार के शिखर को देखेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या? दृष्टि रेखा। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग रेखा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच के जो कोण होता है ना, एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और उन्नयन कोण कभी भी, ठीक है, नीचे बनता है, ना कि शिखर के, मतलब कोई मीनार हो, पेड़ हो, पुल हो, पोल हो, कुछ भी हो, शिखर पे कभी नहीं बनता है। ठीक है, शिखर पे कभी बनेगा तो क्या बनेगा? आपका अवनमन कोण बनेगा। वो कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का? उन्नयन कोण है। और बात करेंगे सेकंड में अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण का ही ठीक अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है। जैसे में बात करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा है, वो मीनार के शिखर पे देख रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उन्नयन कोण होगा। लेकिन वही बच्चा मान लीजिए कोई छत है, छत पर से या मीनार के ऊपर चढ़ कर के कोई बच्चा सीधा देख रहा है। ठीक है, कैसे? सीधा दिख रहा है, ऐसे। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है और वो इस प्रकार सीधा देख रहा है, तो उसके और ये दृष्टि रेखा, एक बार नीचे देखा और एक बार सीधा देख रहा है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा और इस रेखा यानी क्षैतिज रेखा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा ही बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों के जो बीच कोण होगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का? अवनमन कोण हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हम लोग प्रश्न में। तो प्रश्न था हमारा कि सर्कस का एक कोई कलाकार था जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा था। जो रस्सी थी यानी डोर थी, वो जो है अच्छी तरह से तनी हुई थी और भूमि पर लगे एक सीधे खंबे के शिखर से बंधा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिगर बनाया हुआ है ट्रायंगल। ये मान लीजिए भूमि है आपका। ठीक है, क्या आपका? भूमि है। और इस पर एक खंभा लगा हुआ है जो कि सीधा खड़ा है। सीधा खड़ा होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा आपका? 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का बनाएगा। और जो सर्कस का कलाकार है ये जो पिलर है यानी खंभा है, इसके शिखर से एक रस्सी बांधा हुआ और धरती का यानी कि भूमि पे कोई कील गाड़ करके यहाँ पे रस्सी बांधा है और यहाँ पे बांधा हुआ है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपका। और इसकी लंबाई जो बोल रहा है कितना आपका? 20 मीटर बोल रहा है। ये 20 मीटर है। ठीक है, एक रस्सी है जो कि 20 मीटर लंबी है
और ये कोई खंबा है जो कि भूमि पर लंबवत खड़ी है सीधी, उसी के शिखर से एक रस्सी बंधा हुआ है और सर्कस का जो कलाकार है आपका इस पर ये चढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो होगा 30 डिग्री का होगा। यानी कि भूमि का स्तर करने का मतलब होता है कि भूमि का जड़, ठीक है, पाद बिंदु इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पाद बिंदु बोलते हैं। इसका जो एंगल है आपका कितना डिग्री है, आपका 30 डिग्री बना हुआ है। झुकाव जो है आपका रस्सी का यहाँ पे भूमि से 30 डिग्री का है। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी खंभा क्या हम लोग का AB है, तो इसकी क्या हम लोग का ऊंचाई ज्ञात करना है, यही प्रश्न था हमारा। तो आप लोग जो है चैप्टर 8.1 में पढ़े होंगे कि कभी भी एंगल का, यानी कि जो थीटा होता है ना, ये उन्नयन कोण, ये कि इसके जो ठीक सामने होता है वो हम लोग का लंब होता है। क्या होता है हम लोग का लंब, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, इसके ठीक सामने जो रेखा होता है इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो कोई भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है। कर्ण जो कि H हो गया ये आपका, लंब जो कि आपका AB यानी P हो गया, एक होता है आपका आधार जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बेस। क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपका बोल रहा है कि खंबे की लंबाई ज्ञात करना आपको। ठीक है, यानी कि हमको P का वैल्यू ज्ञात करना है, AB की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको जो है B से यानी कि बेस से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, आपका P और H में। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जिसको ज्ञात करना है, यानी P का हमको क्या क्या मान वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू निकालना है और जिसका वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि हम लोग रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिलेशन। अगर हम बात करेंगे आपसे कुछ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे P/H। यानी कि बात कर रहा हूँ मैं P और H के बीच संबंध, तो P/H होगा या फिर H/P होगा, दो ही तो होगा। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है हम लोग का, कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा। अगर बात करेंगे इसमें क्या होगा हम लोग का H/P, यानी कि P और H में 2 रिलेशन निकल के आएंगे आपका। ठीक है, पहला और दूसरा। तो इसमें जो है आपका P का वैल्यू निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे हम लोग त्रिभुज क्या है, ABC है, ABC में, त्रिभुज ABC में अगर बात करें हम लोग, तो P की जो लंबाई है कितनी है, AB है, A और B। ठीक है, हम लोग समझने के लिए P, B और H लिखे हुए हैं। ठीक है, AB बराबर हम मानते हैं क्या, P मान लेते हैं। इसी प्रकार AC का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, AC बराबर में H और BC इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, B। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, P, यानी कि P का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो साइन थीटा को पकड़ो या फिर कॉसेक थीटा को पकड़ो। ठीक है, दोनों में से आपका आंसर सेम निकलने वाला है। क्लियर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिसका आंसर निकालना होता है, फॉर एग्जांपल P का वैल्यू निकालना हमको। ठीक है, तो इसको हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, यानी कि P ऊपर में जाएगा, H नीचे में। ठीक है, इससे क्या होगा हम लोग का सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो P/H यानी कि हम लोग लिखेंगे, हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, P/H होता है। तो थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना, आपका 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना दिया आपका, AB दिया हुआ है, AB बटे में H का वैल्यू AC दिया हुआ है, AC। क्लियर है, चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/में
2 बराबर ए बी फाइंड करना हमको। ए बी के वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। बटे में हमको एच का वैल्यू यानी कि ए सी का वैल्यू हमको पता है, कितना है आपका 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20 दिया हुआ है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप ए बी निकालना चाहेंगे तो ए बी का जो वैल्यू आएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 20 बटे में आपका 2 हो जाएगा। कैसे देखिएगा, मान लीजिए कि बी क्या आपका 20 जो आपका भाग में है, नीचे है तो भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, यानी कि ऊपर चल जाएगा। ये आपका भाग में इधर जाएगा तो भाग में होगा। ठीक है, सिंपल है। तो 2 से कट करेंगे इसको हम लोग, क्या होगा आपका 10। तो जो हमारा ए बी का वैल्यू निकल कर आएगा कितना आएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो मीनार की ऊंचाई होगी यानी खंभे की जो ऊंचाई होगी हम लोग कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, यही क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।